अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद आदिल पे हस्बे वादा हमारा ये दूसरा व्लॉग है जो कि लाहौर से कराची सफ़र के मुतालिक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैंने कराची सफ़र कैसे किया, किस गाड़ी पे कितना फ्यूल लगा, कितने किलोमीटर थे, कहाँ कहाँ रुके और मोटरवेज़ के ऊपर जाते हुए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वो सारी बातें जो मैं जमा कर सकता था, वो अहम नकात जो मुझे लगा कि ये आप तक पहुंचाने चाहिए, वो मैंने सफ़र में याद रखे। दिलचस्प व्लॉग होगा, अगरचे इसमें प्रोफेशनलिज्म की कमी होगी क्योंकि मुझे अभी व्लॉगिंग और एडिटिंग अच्छे से आती नहीं है। मैं कोशिश करूँगा बेहतर अंदाज में आने वाली वीडियोज़ में ये तमाम चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ। अगर गलतियाँ हों तो उस पर आपसे माजरत चाहूँगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे मुझे ज़रा फ़ायदा होगा। चैनल नए हैं, वॉच टाइम अगर ज़्यादा मिलेगा तो मैं जल्दी ग्रो कर पाऊँगा। आप ये वीडियो पूरी देखिएगा। और लाहौर से लेके यानी लाहौर के करीब ही एक जगह से हमने सफ़र किया और कराची तक ये सारा मंजरनामा इसकी कमेंट्री की सूरत में ये व्लॉग आपके सामने पेश है। ज़रूर बताइएगा इसमें जो गलतियाँ हैं, जो बेहतरी लाई जा सकती है, हम उस पर ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेंगे। इस वक्त सुबह के 4:30 बज चुके हैं, 28 फरवरी 2021 और हम अपना सफ़र शुरू करने लगे हैं इस गाड़ी में, जो कि मुझे रिकमेंड थी कि इसमें सफ़र ना करो, लेकिन मैंने कहा कि मैं इस पे कराची जाऊंगा भी और वापस भी आऊँगा। सुबह के 4:30 बजे डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से कराची के लिए सफ़र का आगाज़। तो यूं सुबह 4:30 बजे हमने कराची के सफ़र का आगाज़ कर दिया है ज़िला उकाड़ा से। हमने थंबनेल पे लिखा कि लाहौर से कराची, तो लाहौर से कराची मोटरवे के रास्ते जाना ये ज़्यादा आसान है लाहौर से मुल्तान पहुंचना बनिस्बत उस जगह के जहां से उकाड़ा में मैंने सफ़र किया, क्योंकि मुझे फैसलाबाद रोड यूज़ करना था जो कि एक लोकल और इंतहाई ख़राब रोड है। इसलिए अगर आप लाहौर से आएँ समुंदरी पे तब भी आप जल्दी पहुंच जाएंगे बनिस्बत इसके कि आप उकाड़ा से समुंदरी पे जाके M3 को लेते हुए आप कराची के लिए निकलें। तो सफ़र का आगाज़ हमने किया, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद से ज़्यादा सफ़र अच्छा रहा। यहाँ पे आपको बता दूं कि मैंने मेहरान में इस सफ़र को चुना। मेरे पास पहले थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी कि मैं इस गाड़ी पे कराची कैसे जा पाऊँगा। मैंने एक स्विफ्ट कार भी देखी, होंडा सिविक देखी, लेकिन उसमें मसला ये था कि वो मेरी अपनी गाड़ी नहीं थी, दोस्त की थी। वो बगैर किसी मुआवजे के दे रहा था, लेकिन फिर भी मैंने समझा कि मैं रिलायबल नहीं होऊंगा, उस पर कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। अपनी गाड़ी अपनी होती है, चाहे वो पुरानी ही क्यों ना हो, छोटी ही क्यों ना हो। तो मैंने अपनी गाड़ी को ही चुना और 2018 मॉडल की ये सुजुकी कार फर्स्ट ऑनर हूँ, तो मुझे पता था कि मेरी गाड़ी में कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए मैंने इस सफ़र का आगाज़ किया और अभी तक सुबह की अज़ानें भी नहीं हुई थी। हमने यहाँ से उकाड़ा से दो रास्ते थे हमारे पास। एक तो हम खानेवाल की तरफ से मोटरवे पे चढ़ते और मुल्तान चले जाते, और दूसरा रास्ता ये था कि उकाड़ा से फैसलाबाद रोड पकड़ते और समुंदरी पे जाते। समुंदरी से M3 को ज्वाइन करते हुए हम मोटरवे पे चढ़ते और मुल्तान पहुंच जाते। तो हमने यही रास्ता इख्तियार किया। हमने M3 से समुंदरी टोल प्लाजा से मोटरवे को ज्वाइन किया और हमें उकाड़ा से समुंदरी पहुंचने तक तकरीबन कोई 1.25 घंटा लगा। और रास्ते में ही हमें फजर का वक्त भी हुआ, फजर की नमाज रास्ते में ही पढ़ी। और फिर जैसे ही हमने समुंदरी टोल प्लाजा से मोटरवे को M3 पे ज्वाइन किया तो यकीन जानिए कि दिल ही खुश हो गया। ये सीपैक का मंसूबा है, आप देख सकते हैं क्या ही जबरदस्त और कमाल रोड ये बनाए हैं। जैसे इस पे आए तो यूं गोया एहसास होता था कि हम किसी बैरून मुल्क आ गए हैं। इतने कमाल के रोड, गाड़ी जितना दिल करता है आप फास्ट चला लें, आपको ट्रैफिक का कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही सूरज तुलू होना शुरू हुआ तो बड़ा ही जबरदस्त नज़ारा हुआ कि एक तरफ सूरज तुलू हो रहा था और वहीं मेरी दाईं जानब वो चांद भी नजर आ रहा था। सुबह सुबह के वक्त ये मंजर, और मेरी बेटी तशबीह पीछे आराम से सो रही थी, जो मेरे लिए ज्यादा बाइसे इत्मीनान था कि वो आराम से है, क्योंकि मुझे उसकी बड़ी फिक्र थी कि कहीं रास्ते में उसको मसला ना हो। तो ये सुबह सुबह का वक्त, रोड बहुत ही शानदार और नज़ारा तो क्या ही कहने। अल्लाह का नाम लेके हमारा सफ़र इसी तरह से चलता रहा। हम चूंकि डैश कैम से अपनी रिकॉर्डिंग आपको दिखा रहे हैं तो आप नीचे वक्त भी देखते होंगे कि किस वक्त हम किस जगह पहुंचे।
यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं अपने दोस्तों से क्लियर कर दूं कि आपको अभी ये जो मोटरवे नए बने हैं इसमें आपको सक्खर तक मोटरवे मिलता है और हर जगह आपको फ्यूल स्टेशन की सहूलत नहीं मिल पाती, लिहाजा आप अपनी गाड़ी में फ्यूल का लेवल जरूर चेक करते रहा करें कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म ना हो। हमने उकाड़ा से मुल्तान तक का सफर, ये हमारा तकरीबन 280 किलोमीटर बनता था। ये हमने M3 के रास्ते हम अब्दुल हकीम गए और अब्दुल हकीम पे हमने वहां M4 मोटरवे को यूज किया और फिर हम यूं मुल्तान पहुंच गए। और अभी सुबह का वक्त ही था, मुल्तान पहुंचे और मुल्तान पे हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने पहले ही बता रखा था कि आप वसेब होटल पे रुकिएगा, वहीं से फ्यूल लीजिएगा। तो हम वसेब होटल पे रुके और यहाँ हमने नाश्ता किया और उसके बाद हमने यहाँ से फ्यूल लिया और फिर हम मोटरवे के रास्ते मुल्तान से सक्खर के लिए रवाना हो गए। मुल्तान से सक्खर का सफर 426 किलोमीटर है, जो कि हमने सुबह सवेरे ही शुरू कर लिया। लेकिन आपको ये बात बता दें कि इस रोड पे आपको फ्यूल स्टेशन नहीं मिलेगा, लिहाजा आप अपना फ्यूल टैंक फुल कर लीजिए ताकि रास्ते में आपको कोई दिक्कत ना हो। हम जैसे ही मुल्तान पहुंचे गर्मी काफी हो चुकी थी, फिर हमें आगे के तमाम रास्ते एसी चला के जाना पड़ा और सक्खर की तरफ सफर करें तो मुल्तान से थोड़ा सा बाहर निकलें तो आपको मोटरवे के ऊपर एक फ्यूल स्टेशन ऑपरेशनल मिल जाता है। अगरचे इस रोड पे और भी कई फ्यूल स्टेशन, आराम गाहें बन रही हैं, बाकी चीजें तो वहां पे खाना पीना अवेलेबल है, लेकिन अभी फ्यूल स्टेशंस पे काम शुरू नहीं हुआ। मुल्तान से निकलें तो सिर्फ एक फ्यूल स्टेशन आपको मिल जाता है, इससे ज्यादा नहीं। तो लिहाजा वो भी आपको तब मिलेगा जब आप सक्खर की जानिब जा रहे हैं। तो आप अपना फ्यूल फुल रखें। और इसके साथ साथ एक और अहम चीज रास्ते में जो हमने देखी वो आपके साथ शेयर करते हैं। मोटरवे पे सफर करते हुए आपको ये बोर्ड बहुत ही फायदा देता है और इसको आपने हमेशा नोट रखना है। और ये क्यों नोट रखना है ये हम बताते हैं गाड़ी में बैठ के। आप मोटरवे पे जा रहे हैं तो इतना लंबा रास्ता, आपके इर्द गिर्द ना कोई गांव रहता है ना कोई निशानी होती है। सोचिए कि अगर मोटरवे पे आपका टायर पंक्चर हो जाए, गाड़ी को कोई मसला हो, किसी वजह से रुकना पड़ जाए और आपको मदद चाहिए, आप पुलिस से, मोटरवे पुलिस से राब्ता करते हैं और वो पूछते हैं कि आप कहाँ हैं, तो आप किस तरह उन्हें बतलाएंगे। तो उसके लिए जो हमने आपको पहले वीडियो में दिखलाया, ये निशानात हैं जो आपको हर 1 किलोमीटर पे तकरीबन ये नजर आ जाएंगे। इन निशानात को याद रखिए, ये दरअसल लोकेशन है। इसके ऊपर लिखा होता है 100 लिखा होगा, 120 या 50 या 75। तो ये लोकेशन दरअसल आप जब मोटरवे को कॉल करेंगे तो आप बता सकते हैं कि मैं इस लोकेशन पे हूँ। सफर करते हुए आप थोड़े थोड़े फासले से इन लोकेशंस को नोट करते जाइए और अगर कहीं आपको ये नजर नहीं आ रही तो आप थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो आपको उसी रूट पे या आपके जो दूसरी तरफ रोड जा रहा है उस पे ये लोकेशन का साइन मिल जाएगा। तो इसको दिखा के आप अपना जो भी मतलूबा मदद लेनी हो वो ले सकते हैं और बतला सकते हैं कि मैं इस वक्त किस जगह पे हूं। तो जनाब अली तकरीबन दोपहर के वक्त हम सक्खर पहुंचे और गालबन ये रोहड़ी टोल प्लाजा है, हम यहाँ पे पहुंचे और फिर स्टे किया। यहाँ पे हमने लंच किया और गाड़ी का फ्यूल जो तकरीबन खत्म हो चुका था वो हमने यहाँ से लिया। आधा घंटा सिर्फ रुके और फिर हमने हैदराबाद के लिए सफर शुरू कर दिया जो तकरीबन 400 किलोमीटर के करीब था। लेकिन ये सफर बहुत ही थका देने वाला था, इसलिए हमें इस सफर के लिए ज्यादा हिम्मत दरकार थी, ज्यादा चौकस होना पड़ा, क्योंकि ये सारे का सारा आपको अब जीटी रोड पे करना है। सक्खर से हैदराबाद भी मोटरवे का मंसूबा है लेकिन अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो सका। जैसे ही आप सक्खर से नीचे उतरते हैं तो आपको उस नेमत का एहसास होने लगता है जो पीछे मोटरवे की सूरत में आपको मुयस्सर थी, कि सफर बहुत अच्छा गुजरा। अब आगे भी रोड की हालत तो बहुत बेहतर है लेकिन फिर भी ये जीटी रोड है, यहाँ पे बार बार आपको रुकना पड़ता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हमने सक्खर से हैदराबाद के लिए अपने सफर का आगाज किया। तो हमारे पास यहाँ भी 2 रूट थे। एक रूट तो ये था कि हम बरास्ता नवाबशाह की तरफ से हैदराबाद जा सकते थे और दूसरा ऑप्शन ये था कि नौशहरो फेरोज से होते हुए काजी अहमद और फिर इंडस हाईवे से होते हुए हैदराबाद। तो हमने नौशहरो फेरोज, मोरो और काजी अहमद की जानिब से रास्ते को चूज किया
और इसी से होते हुए हम हैदराबाद पहुंचे और तकरीबन दिन 2 बजे के करीब सखर से निकले थे और हैदराबाद जाते जाते हमें शाम हो गई। और ये सफर थोड़ा सा थका देने वाला था क्योंकि ये जीटी रोड था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ये बहुत अच्छा सफर रहा। अंदरून सिंध हमने देखा, सिंध की बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, इसके अंदर जो गुर्बत थी उस गुर्बत के अंदर भी एक आपको शुक्र का एहसास होने लगता है अपनी हालत देख के कि यहाँ भी यार देखें लोग किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, इतने खुश हैं, हशाश बशाश हैं, तो आपके पास तो बहुत सारी नेमतें हैं। तो इनको भी देख के बड़ा अच्छा लगा कि इंतहाई गुर्बत के बावजूद ये लोग बड़े खुश हैं। और मैं एक टोल प्लाजा पे रुका और वहां पे एक सिंधी भाई वो हार लेके आ गया, फूल का एक हार था और मुझे उसने दिया। तो मैंने उसे कहा कि कितने पैसे, तो वो आगे से मुझे कहने लगा जितने मर्जी दियो साहब, जितने मर्जी दियो साहब। मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा मैं इसको दूंगा तो ये और का तकाजा करेगा। फिर मैंने कहा कि कितने लोगे, तो उसने कहा जितने मर्जी दियो साहब, जितने मर्जी दियो साहब। तो मुझे उसकी हालत पर बड़ा तरस आया। मैं कम पैसे देना चाहता था, मैंने उसको थोड़े ज्यादा पैसे दिए। उसने रख लिए और देखा नहीं कि ये कितने हैं, उसने जेब में डाल लिए। और मुझे वो बड़ा ही इमोशनल टाइम था मेरे लिए कि इसको मतलब देखें कि कितनी माली मुश्किलात हैं कि वो तय नहीं कर रहा कि मैं इससे इतने पैसे लूं, बल्कि वो कह रहा है कि आप जितने मर्जी दे दें। तो खैर ये हमारा सखर से हैदराबाद की तरफ सफर जारी रहा। रास्ते में शाम हुई, सूरज गुरूब होने का शानदार मंजर भी हमने अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया और यूं हम शाम के वक्त हैदराबाद पहुंचे। और हैदराबाद पहुंचने पे न्यू सुपर मदीना ये मोटरवे शुरू होते ही ये एक होटल है, वहां पे हम रुके और ज्यादा भूख नहीं थी, इसलिए सिर्फ यहाँ पे चाय पी और फिर अपने कराची के सफर का हमने आगाज किया। हैदराबाद से कराची के लिए आपको मोटरवे मिल जाती है। हैदराबाद से कराची का सफर 170 किलोमीटर है और यहाँ पे आपको M9 मिलेगी। M9 पे आप हैदराबाद से कराची मोटरवे का रास्ता है, आप जाते हैं। अगरचे ये मोटरवे है लेकिन बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा ट्रक ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। शायद मोटरवे पे सबसे ज्यादा बिजी एरिया यही सेक्शन है कि ज्यादा मसरूफ रहता है कराची की वजह से। तो हमने इस पे अपना सफर शुरू किया, कहीं रुके नहीं और लगातार चलते रहे। और देखिए कि हम कराची में एग्जिट 3 पे, ये गालबन दुम्बा गोट के नाम से यहाँ पे एक बोर्ड आया था, वहीं से हमने एग्जिट किया, यानी हम कराची पहुंच गए। क्योंकि हमारा जो होटल था डिफेंस 7 के अंदर, वो हमें यहाँ से शॉर्टकट पड़ता था, गूगल मैप बता रहा था। तो यहीं पे हम नीचे उतर गए मोटरवे में, यानी कराची दाखिल हो गए। और ये अभी 9 भी नहीं रात के बजे थे तो मैं कराची पहुंच गया। तो कुल मिला के सुबह 4:30 बजे का जो सफर था वो 9 बजे से भी पहले इख्तिताम पजीर हुआ। तो हमें तकरीबन कोई 16 साढ़े 16 घंटे लगे कराची पहुंचने में। और रास्ते में चूंकि हम रुकते भी रहे इसलिए ये वक्त लगा। और एक और बात थी कि मेरे पास मेहरान थी तो मैं इसको 110 किलोमीटर से ज्यादा मैंने इसकी स्पीड नहीं लगाई क्योंकि फैमिली भी साथ थी। वैसे तो ये 130-135 पे भी जाती है लेकिन वो बहुत रिस्की हो जाता है। अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो जाहिर बात है कि आप बड़ी गाड़ी पे ज्यादा स्पीड से जाएं तो आप ये सफर कोई 12 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने अपना ये सफर 9 बजे से पहले ही मैं कराची पहुंचा। बहुत ज्यादा थकावट हो चुकी थी। फिर अपने होटल का रास्ता लेता हुआ मैं होटल पहुंचा और फिर वहां पे पहले कमरा वगैरह देखा, तसल्ली की कि फैमिली होटल है। उसके बाद ही फिर मैंने अपनी बुकिंग कंफर्म की और ये था हमारा कराची का सफर। और भी कुछ शॉर्ट्स होंगे जो हम आखिर पे ऐड कर रहे हैं, अगर आप देखना चाहें तो देखते रहिए। और अगर इस पूरी वीडियो में आपका शहर, आपका इलाका भी आया है उसकी कोई वीडियो, तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। और हम आइंदा भी इसी तरह की जबरदस्त मजेदार वीडियोस व्लॉग की सूरत में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कराची की और भी वीडियोस हैं, 1-2 वीडियोस हैं कराची की जो बहरिया टाउन की है। एक और वाकया हुआ था कराची में, वो सारी रिकॉर्डेड हैं। हम इंशाल्लाह उस पर भी वीडियोस बनाएंगे। और कराची कैसा लगा, कराची के लोग कैसे थे, वो अलहदा वीडियो में हम अपना एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे। इकरार भाई की फैमिली से भी मुलाकात हुई, वो भी सारी चीजें हम इस टूर में आगे जाके रखेंगे किसी और व्लॉग की सूरत में। अब तक के लिए इतना ही। आप सबके इस मोहब्बत प्यार का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।